महामान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसुस माजी, अति मान्यवर थियोडोर मस्करनस, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, मसीही विश्वासियों, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, निश्चय ही हम में से प्रत्येक अपने छोटे समय में अथवा बाद में भी धर्म शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन निश्चय ही बुराई की शक्ति हम में से प्रत्येक ने अनुभव किया है। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, संसार के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। और किस प्रकार के सुसमाचार का प्रचार? शांति, प्रेम, क्षमा, दया, सहानुभूति, अनुकंपा, न्याय, सत्य, भाईचारा और एकता का प्रचार करो, उन्होंने कहा। और यीशु के शिष्य दुनिया के, संसार के कोने कोने में चले गए और इन्हीं सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हर एक ख्रिस्तीय मिशनरी बनने के लिए, सेवकाई करने के लिए बुलाया गया है। हर एक ख्रिस्तीय को अपने जीवन में यीशु का साक्ष्य देना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत ही सुंदर दिन है, चालीसे का तीसरा रविवार है। आज के पाठ आज के दिन के लिए बहुत ही उपयुक्त है जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं। पहले पाठ में परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से मूसा को पुकारा, मूसा मूसा। मूसा कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है, उनकी पुकार सुनी है, उन्हें मैं मिस्रियों की दास्ता से छुड़ाऊंगा। आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कहा गया, हमारे पूर्वज बादल के नीचे थे। बादल पुनः ईश्वर की उपस्थिति को इंगित करता है, ईश्वर की उपस्थिति है। और ईश्वर की उपस्थिति में सभी इस्राएली समुद्र के बीच से पार हो गए और सबों ने मूसा का बपतिस्मा लिया। आज के सुसमाचार में हमें पश्चाताप का संदेश मिलता है, साथ ही साथ ईश्वर की प्रजा होकर ईश्वर की ओर लौट आने का निमंत्रण मिलता है। इसी के साथ हम सभी जो ख्रिस्ती हैं, ख्रिस्ती फल की कामना की जाती है। ख्रिस्ती फल कौन होते हैं? प्रेम, शांति, खुशी, एकता, दया, सहानुभूति, क्षमा, ये सारी चीजें ख्रिस्तीय जीवन के फल हैं जिसकी कामना की गई है। मूसा की भांति लीवंस को भी आह्वान मिला। मैंने छोटा नागपुर की अपनी प्रजा के दुख को देखा है, उनकी पुकार मैंने सुनी है, मैं उन्हें अपनी दास्ता से छुड़ाऊंगा। क्या तुम छोटा नागपुर जाने के लिए तैयार हो? फादर लीवंस ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं। 18 मार्च 1885 को फादर कॉन्सल लीवंस रांची पहुंचे और उनका पहला पड़ाव यहाँ जमगाई हुआ। और इसलिए यह धरती, यह जमीन पावन भूमि है फादर लीवंस की। और यहीं से उनका मिशन कार्य शुरू हुआ और यहीं से उन्होंने गरीबों, शोषितों, आदिवासियों के हक एवं सम्मान के लिए संघर्ष पूर्वक कार्य किया। उन्होंने हमें अपना बनाया। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, अगर आज या उस समय वे हमारे बीच नहीं आए होते तो आज हम क्या होते? आज हम कहाँ होते? फादर लीवंस का आदर्श वाक्य था, हमारी ज्योति जलती रहे। उसने हमारे बीच शिक्षा की ज्योति जलाई ताकि अज्ञानता दूर होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने विश्वास की ज्योति जलाई ताकि अंधविश्वास दूर हो। फादर लीवंस ने न्याय की ज्योति जलाई ताकि अन्याय दूर हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, जो आज हम हैं, हम उन्हीं की देन हैं। आज हम सब यहाँ जमा हैं, यह हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है। और यह कृतज्ञता तभी साकार होगा जब हम उनके द्वारा जलाई गई ज्योति को अपने घर परिवार में, समाज में,
देश में जलते पावें और ये ज्योति शिक्षा की ज्योति, विश्वास की ज्योति, न्याय और सत्य की ज्योति को जलाना है। हम सभी ईश्वर के साक्षी हैं। हम सभी जो फादर लीवस ने विश्वास का बीज बोया उसके साक्षी हैं। हम सभी जो फादर लीवस ने विश्वास की ज्योति जलाई, हम सभी ज्योति के समान हैं। हमें जलना है और इस रूप में हम फादर लीवंस ने जो हमारे बीच काम किया उस काम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और पक्के ख्रिस्ती, सच्चे ख्रिस्ती बनने की ज़रूरत है और अपने जीवन में ईश्वर का साक्ष्य देना है। और निश्चय ही प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमें और अधिक प्रार्थना करने की ज़रूरत है, विश्वास में और अधिक मजबूत होने की ज़रूरत है और प्रार्थना के माध्यम द्वारा ईश्वर का साक्ष्य देना है। साथ ही साथ हमारी अपने जीवन की बातों एवं कार्यों में भी हम यीशु का साक्ष्य दे पाएं। आइए हम इन सारी मतलबों के लिए भी और प्रार्थना करेंगे।